तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वाली वीडियो अपन पढ़ने वाले हैं पत्र और निबंध को। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन फटाफट देख लेते हैं बिना किसी समय को लगाए। तो सबसे पहले देखिए, अपन सबसे पहले पत्र पढ़ेंगे। पत्र में परिभाषा, उसके प्रकार, संरचना और उदाहरण उसके पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे निबंध। तो निबंध में क्या रहेगी? परिभाषा, प्रकार, लेखन विधि, ठीक, और आपका उदाहरण। उदाहरण तो हालांकि पत्र में ज्यादा नहीं है, उदाहरण क्या बताएंगे पत्र में होने में, सब जानते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। पत्र क्या है भैया? देखो, पत्र क्या है? पत्र वह लिखित माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं, सूचना, संदेश किसी व्यक्ति, संस्था या अधिकारी को पहुंचाते हैं। ठीक है, क्या पत्र कहलाते हैं? परिभाषा देख लेते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को लिखित रूप से व्यक्त करने की कला को पत्र लेखन कहते हैं। तो पत्र के मुख्य भाग देखते हैं। तो सबसे पहले था प्रेषक। में क्या होता है? पत्र लिखने वाले का पता होता है। फिर उसके बाद आता है दिनांक, के पत्र लिखने की तिथि। फिर उसके बाद आता है संबोधन। अब किसके लिए पत्र लिख रहे हैं तो उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक संबोधित करते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है विषय। किस उद्देश्य से अपन लिख रहे हैं, ठीक है, उसका क्या विषय है, किस कारण अपन लिख रहे हैं सामने वाले को पत्र, वो उसके बारे में बताते हैं। फिर पत्र का मुख्य भाग वो होता है जहाँ पे अपन विस्तार से लिखते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अपन जानकारी देते हैं कि भैया किस लिए अपन ने पत्र लिखा आपको। लास्ट में आता है समापन। तो अंत में क्या करते हैं? अंत में धन्यवाद और शुभकामनाएं लिख देते हैं। ठीक, जैसे आपका प्रिय मित्र या फिर प्रार्थी या फिर छात्र, जो भी है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका समापन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पत्र के प्रमुख भाग। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि अपन किसी मित्र को पत्र लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं, कलेक्टर को लिखते हैं, आवेदन पत्र या पिता को पत्र, ये सभी आ जाते हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे पत्र के प्रकार। तो प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। अनौपचारिक, औपचारिक क्या कहलाता है? ठीक है, जो पत्र अपने मित्रों, रिश्तेदारों एवं परिवार के सदस्यों को लिखे जाते हैं। ठीक है, सदस्य को लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। किसे लिखे जाते हैं? देखो, माता पिता को, भाई बहन को, मित्र को, रिश्तेदार को। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, परीक्षा में सफलता की सूचना देने हेतु मित्र को पत्र। और इसके बाद औपचारिक पत्र में क्या है? जो किसी अधिकारी के, संस्था या कार्यालय किसी कार्य हेतु लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। ये किस किस को लिखे जाते हैं? प्रधानाचार्य को, कलेक्टर को, बैंक प्रबंधक को और अधिकारी को। जैसे कि अवकाशी तो अपन ने लिखा होगा प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को। ठीक है, ये चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बढ़ते आगे। अब देखिए निबंध। निबंध में क्या बताता है? निबंध है कि विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से लिखित रूप में प्रस्तुत करने की कला। ठीक है, उदाहरण क्या है? देखो, उदाहरण परिभाषा, किसी विषय पर अपने विचारों, भावनाओं और ज्ञान को व्यवस्थित रूप से लिखना निबंध कहलाता है। ठीक है, ये निबंध की परिभाषा हो गई। निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ होता है बांधना या व्यवस्थित करना, अर्थात विचारों को क्रम में बांधकर लिखना ही निबंध है। निबंध की विशेषता है। तो निबंध की विशेषता क्या है? विशेषता नंबर एक, विषय एक ही होता है इसमें। ठीक है, विशेषता नंबर दो, यह क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, होते हैं इनमें विचार। के बाद आता है विशेषता नंबर तीन, इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होती है। और आपकी विशेषता नंबर चार है निबंध की भूमिका के भाग और उपसंहार होता है। इसमें केवल तीन भाग होते हैं, फिर आगे बताएंगे। ठीक है, और पांचवा है विषय का पूर्ण वर्णन किया जाता है। इसमें ये नहीं कि आधा आधा पूरा विषय के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे आप प्रदूषण के बारे में लिखोगे, पहले क्यों बढ़ रहा है, फिर ये सब लिखने के बाद लास्ट में अपन दे देते हैं क्या उसको, क्या बोलते, सुझाव या निष्कर्ष वगैरह निकाल। चलिए, तो अब देख लेने बंदे के मुख्य तीन भाग होते हैं, भूमिका और मुख्य भाग, और तीसरा है आपका संहार। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भूमिका। भूमिका में क्या है? यह निबंध का क्या प्रारंभिक भाग होता है। ठीक है, इसमें विषय संक्षिप्त परिचय दिया जाता है, किस विषय में लिख रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी लिखी जाती है भूमिका में। इसके बाद होता है मुख्य भाग, यह सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, इसमें
विषय की पूरी जानकारी दी जाती है। पूरी जानकारी से मतलब पूरा अपन जो वर्णन लिखते हैं ना, प्रकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब ए टू जेड इसमें आते हैं। और ऑप्शन आर में क्या होता है, अंतिम भाग होता है ये, और इसमें क्या अपन सुझाव और निष्कर्ष दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे देखेंगे तो निबंध के प्रकार कितने होते हैं। निबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्णनात्मक होता है सबसे पहला, और विवरणात्मक हो जाएगा, विचारात्मक और भावनात्मक। तो वर्णनात्मक क्या है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना का वर्णन किया जाता है, ये वर्णनात्मक हो गया। जैसे कि आपका मेरा विद्यालय, ताजमहल, प्रिय शिक्षक या रेलवे स्टेशन वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा देखेंगे अपन, दूसरा कौन सा, विचारात्मक निबंध। विचारात्मक क्या है, इसमें किसी घटना, विषय का विस्तृत रूप से विवरण दिया जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आप स्वतंत्रता दिवस का समारोह, विज्ञान प्रदर्शनी एवं वार्षिक महोत्सव, ठीक है, ये हो गया आपका वर्णनात्मक। अब इसके बाद कौन सा आएगा, अब इसके बाद अपन देखेंगे तीसरा है विचारात्मक। तो इसमें क्या होता है, किसी विचार को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, जिसमें किसी विषय पर विचार प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि आप मान लीजिए शिक्षा का महत्व, रोजगारी, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण आता है। बाकी होता है भावनात्मक, जिसमें भावनाओं की प्रधानता हो। जैसे भावनात्मक निबंध में आएंगे वो सब, मातृ प्रेम, जैसे कि देशभक्ति, मित्रता और प्राकृतिक प्रेम, ठीक है। तो अब निबंध की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। की भाषा सरल होती है, शुद्ध व्याकरण होता है, स्पष्ट विचार होते हैं, क्रमबद्ध प्रस्तुति होती है, निष्कर्ष होता है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ अपने निबंध और पत्र टॉपिक होता है यहीं पे एंड। अब अगले उसमें अब अपना आखिरी रह गया इसमें कवि परिचय, ठीक है। अब आखिरी में क्या बचा हुआ है अपना, आखिरी में बचा है आपका कवि और लेखक परिचय। तो इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कवि और लेखक परिचय जो है अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।